पाकिस्तान में सदर पाकिस्तान की कितनी तनख्वाह है, वज़ीर आज़म कितनी तनख्वाह लेता है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और मातहत जजेस की कितनी तनख्वाहें हैं, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की, आर्मी चीफ, कर्नल, ब्रिगेडियर्स, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, सेकंड लेफ्टिनेंट, इनकी क्या रैंक्स हैं और इनकी तनख्वाहें कितनी हैं। अगर आप नहीं जानते तो हम इस वीडियो में इन लोगों की तनख्वाहों पर बात करेंगे। पाकिस्तान में सरकारी अहदेदारों में सबसे ज़्यादा तनख्वाहें जजेस की हैं। ये 22वें ग्रेड के ऑफिसर से 3 गुना ज़्यादा तनख्वाहें लेते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तनख्वाह सबसे ज़्यादा, इनकी एक महीने की तनख्वाह 15,75,000 रुपये है। सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस की तनख्वाहें भी इनके करीब तर हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक जज तकरीबन महीने में 14,75,000 रुपये तनख्वाह घर लेकर जाता है। ये वो मालूमात हैं जो मई 2023 में पब्लिक अकाउंट कमेटी में सामने आई, जब साकिब निसार साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुआ करते थे। एक बार इन्होंने भी जजेस की तनख्वाहों के हवाले से खुलकर बात की थी। 2018 की बात है कि वकला के एक कन्वेंशन से खिताब करते हुए साबका चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा था कि मुल्क में जजेस की सबसे ज़्यादा तनख्वाहें हैं। एक जज पर योमिया 55,000 रुपये खर्चा आता है। इन्होंने ये सवाल भी उठाया था कि क्या जजेस समझते हैं कि वो रियासत के लिए रोज़ाना 55,000 रुपये का काम करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा तनख्वाह सदर पाकिस्तान की है। पाकिस्तान के निज़ाम जमहूरियत में सदर मुमलिकत के ओहदे के पास इंतहाई महदूद इख्तियारात होते हैं, लेकिन इसकी तनख्वाह आपके होश उड़ा देगी। सदर मुमलिकत एक महीने के 8,96,550 रुपये लेते हैं। सदर के बाद सबसे ज़्यादा तनख्वाह 22वें ग्रेड के अफसर को मिलती है। इस अफसर की तनख्वाह 5,91,475 रुपये होती है। ये तो सिर्फ वो तनख्वाह है जो इन ओहदेदारों के अकाउंट्स में नकद रकम की सूरत में जमा होती है। इसके साथ साथ जो लॉजिस्टिक्स और मराद दी जाती हैं वो मुकम्मल तौर पर अलग हैं। सदर मुमलिकत का अगर आप प्रोटोकॉल देख लें तो ये 22वें ग्रेड के अफसर की ठाट बाट से कहीं ज़्यादा होता है। ये तनख्वाह इनके अखराजात के सामने कुछ भी नहीं। अब बात करते हैं MNAs और MPAs की। पाकिस्तान में सबसे कम तनख्वाह अवामी नुमाइंदों की होती है। शायद इसकी वजह यह भी है कि वो लोग अवामी रद्द-ए-अमल से बहुत ज़्यादा खौफज़दा होते हैं। जब ये अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें बढ़ाने की बात की होती है तो मुल्क में एक मरतबा ज़रूर हंगामा बर्पा हो जाता है। मुंतखब नुमाइंदों में अगर आप समझ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ताकतवर ओहदेदार यानी वज़ीर आज़म की तनख्वाह सबसे ज़्यादा होगी, तो जनाब यहाँ आप गलती पर हैं। इस बात का शिकवा तो इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म भी कर चुके हैं। इन्होंने एक बार कहा था कि इनकी तनख्वाह इतनी थोड़ी है कि जिससे इनका घर चलाना इंतहाई मुश्किल है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को 2019 में माहाना 1,96,979 रुपये मिलते थे। अब वज़ीर आज़म की तनख्वाह में इजाफ़ा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद वज़ीर आज़म की तनख्वाह वफाकी वज़ीरों से कम, अरकान असम्बली यानी MNAs और MPA से ज़्यादा होती है। मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तनख्वाह 2,15,000 रुपये है, जबकि शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता है कि वो सरकारी खजाने में से तनख्वाह नहीं लेते, वो सारी तनख्वाह जो मिलती है डोनेट कर देते हैं। मुंतखब नुमाइंदों में सबसे ज़्यादा तनख्वाह एक वफाकी वज़ीर की होती है। वफाकी वज़ीर एक महीने का 3,38,125 रुपये वसूल करता है। रुकने असम्बली की तनख्वाह सिर्फ 1,88,000 रुपये होती है। ये तो हुई इन लोगों की तनख्वाहें जिनका वास्ता डायरेक्टली इनडायरेक्टली अवाम के साथ होता है। अवाम की नज़रों से दूर अपने काम से काम रखने और मुल्क की हिफाजत का ज़िम्मा उठाने वाले आर्मी चीफ की कितनी तनख्वाह होती है। इस सवाल का कोई हतमी जवाब नहीं है कि इसके लिए अवामी प्लेटफॉर्म पर कोई भी मालूमात मौजूद नहीं है। 2017 में कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जवेद बाजवा की तनख्वाह 1,40,000 रुपये है, लेकिन लॉजिस्टिक्स और मराद इसके अलावा मिला करती थी। लेकिन इन रिपोर्ट्स की तस्दीक नहीं की जा सकती। 2020 में एक NGO की तरफ से आर्मी चीफ की तनख्वाह मालूम करने की कोशिश की गई थी, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर यह फराहम नहीं की गई। एक NGO और दीगर समाजी कारकुनों ने मालूमात तक रसाई के कवानीन के तहत वजारत दफ़ा से रब्ता भी किया था। वजारत दफ़ा ने यह कहकर इनकार कर दिया था कि सिक्योरिटी के बाइस मालूमात आम नहीं की जा सकती। NGO ने आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा समेत तमाम लेफ्टिनेंट जनरल्स, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, इसी तरह पाकिस्तानी फ़ज़ाइया और बहरिया की आला क़यादत और इनके अहले खाना के हवाले से मालूमात मांगी थी, जिसका इनकार वजारत दफ़ा की जानिब से कर दिया गया था। आर्मी में तनख्वाहों की खसूसी स्केल होते हैं। पाकिस्तान फोर्सेस नामी वेबसाइट के मुताबिक अगर फ़ौजी अहदेदारों का सिविल अहदेदारों से मुवाजना किया जाए
तो सेकंड लेफ्टिनेंट और कैप्टन का ओहदा 17वें ग्रेड के अफसर के बराबर होता है। मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल 18वें ग्रेड जबकि कर्नल 19वें ग्रेड का अफसर होता है। पाकिस्तान में तनख्वाहों का जायज़ा पेश करने वाली वेबसाइट सैलरी सर्वे के मुताबिक ब्रिगेडियर 20वें और मेजर जनरल 21वें स्केल के बराबर होता है। लेफ्टिनेंट जनरल 22वें ग्रेड के अफसर के बराबर होता है। लेफ्टिनेंट जनरल 3 स्टार जनरल होता है, जबकि पाक फ़ौज में 2 जर्नैल ही ऐसे होते हैं जो 4 स्टार होते हैं, जिनमें एक आर्मी चीफ और दूसरा चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ कमेटी होता है। बाज़ लोग ये भी कहते हैं आर्मी चीफ 22वें ग्रेड के अफसर के बराबर होता है, लेकिन इनके पास खुसूसी पे स्केल भी होता है। इसी तरह चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी स्पेशल पे स्केल में होते हैं, इसलिए ये वाज़ह नहीं कि इनकी तनख्वाह कितनी है। 2017 के आर्म फोर्सेस पे स्केल के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल की बुनियादी तनख्वाह 1,92,090 रुपये थी। इसमें अलाउंसेस, मरात और लॉजिस्टिक शामिल नहीं हैं, वो इससे अलग हैं। इसी तरह मेजर जनरल की तनख्वाह 1,71,000 रुपये तक थी। ब्रिगेडियर की बुनियादी तनख्वाह 1,54,000 रुपये, कर्नल की तनख्वाह 1,40,000 रुपये, मेजर की बुनियादी तनख्वाह 1,12,000 रुपये, कैप्टन की 79,000 रुपये, जबकि लेफ्टिनेंट की बुनियादी तनख्वाह सिर्फ 49,000 रुपये थी। यहाँ हम अपने नाज़रीन के लिए 2 चीज़ें वाज़ेह कर दें कि ये अदाद शुमार 2017 के हैं और इसलिए तनख्वाहों में यकीन रद्दोबदल हो चुका होगा। दूसरा ये कि सिर्फ ये बुनियादी तनख्वाहें हैं जिनको बेसिक सैलरी कहा जाता है। बुनियादी तनख्वाह के साथ साथ हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म के अलाउंसेस भी दिए जाते हैं, जिससे तनख्वाह काफ़ी बढ़ जाती है। इन अलाउंसेस में रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, सफ़र का अलाउंस, एडहोक रिलीफ भी शामिल है। माली साल 2023-2024 हुकूमत ने एडहोक रिलीफ में खासा इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी अफसरान 35%, जबकि 17 से 22 के अफसरान की तनख्वाहों में 30% इजाफा किया गया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।